या स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ये दो पॉइंट के बीच में कुछ रेसिस्टर्स हैं जो इस तरीके से कनेक्टेड हैं, और हमें पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ये पॉइंट को आप m मान सकते हैं और इस पॉइंट को आप n मान सकते हैं। तो बेसिकली m और n के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा ये पता करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हम जो है ये सारी वायर जो है कनेक्टिंग वायर है, ये सारी वायर कनेक्टिंग वायर है, ठीक है। तो अगर ये कनेक्टिंग वायर है तो हम कहेंगे कि अगर ये पॉइंट m है, इसको आप भूल जाओ, ये कुछ नहीं है। अगर ये पूरा m है तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक इन सारे पॉइंट को m ही मानेंगे। और अगर ये n है तो इस पूरे को ये पूरे को हम n ही मानेंगे। तो कायदे से अगर देखा जाए तो हमें m से जो जुड़ा हुआ दिख रहा है, अगर आप m से जुड़ा हुआ देखेंगे तो m से एक तो ये वाला रेसिस्टर कनेक्ट हुआ है, ये वाला भी कनेक्ट हुआ है और ये वाला भी, क्योंकि ये पॉइंट भी बेसिकली m है, ये सारे पॉइंट एक ही पॉइंट माने जाएंगे। तो हम कहेंगे कि m से जो है सर 3 रेसिस्टर मुझे कनेक्ट किया हुआ दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। और फिर इन तीनों रेसिस्टर को आप देखोगे तो ये भी n पे गया है, ये भी n पे गया है और ये तो ऑलरेडी n पे दिख ही रहा है। तो ये तीनों कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे और सबकी वैल्यू r r एंड r है। तो अब यह हमें साफ साफ पैरेलल में दिख रहा है। तो इसका अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो वी कैन से 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा 3/r, और वी कैन से r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, r/3, जो कि हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। थैंक यू।